हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो काफ़ी चर्चा में है और लास्ट 3 साल में ऑलमोस्ट 3 गुना हो गई है। आप जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे 80 अप्रॉक्स 80 से अब इट्स अप्रॉक्स 200 प्लस। और अभी रिसेंटली इसमें एक डिप आया था विच वाज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे हमने बाई किया था। सो आई विल शो यू माई स्क्रीन शॉट ऑल्सो ऑफ बाइंग। बात कर लेते हैं इसमें ऐसा क्या ख़ास बात है जो ये इतनी चर्चा में है और इसको ख़रीदना चाहिए, ऐसा क्यों लगता है, राइट। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो इट वाज वंस अ डार्लिंग स्टॉक ऑफ द इन्वेस्टर्स बैक इन 2007, जब भी ये 500 से 2500 तक गया था। बट उसके बाद से इट हैज़ नॉट सीन द सनलाइट। ये डाउनवर्ड ट्रेंड ही रहा है इसका आफ्टर 2008। बट रिसेंटली इफ़ वी सी 3 ईयर चार्ट एज आई वाज शोइंग यू, ऑलमोस्ट 3 गुना हो गए शेयर। और लास्ट 1 ईयर में इट वाज रीजनेबली डूइंग गुड। बट ऐसा क्या चल रहा है इसमें जो इसको इंटरेस्टिंग बनाता है, दैट वी विल डिस्कस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस कंपनी is from a infrastructure sector. Again, infrastructure is a booming sector. जैसे कि आपको पता ही है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मेन फोकस एरिया है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो काफ़ी अच्छा किया है लास्ट 5 ईयर्स में, और आने वाले 5 साल में भी इट विल बी डूइंग वंडर्स। सो इंफ्रा मेरी पर्सनली एक फेवरेट थीम है, और मार्केट की तो ऑब्वियसली फेवरेट थीम है ही ये, राइट। सो अगर हम इसके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें, ऑन द फेस ऑफ इट यू कैन सी टॉप लाइन इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, बट इंटरेस्ट कॉस्ट इज़ ह्यूज। और ना फेस ऑफ इट ऐसा लगता है ये कंपनी क्या ही करेगी, मतलब इट्स जस्ट बेयरली सर्वाइविंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट इज़ नॉट एबल टू इवन कवर द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऐसे केसेस में जनरली फंडामेंटली माना जाता है कि कंपनी बहुत ही वीक है और इट विल नॉट सस्टेन लॉन्ग, या फिर व्हाट वी कैन से इज़ इसकी जो फंडामेंटल कंडीशन है वो बहुत पुअर है, और इसको वैल्यूएशन भी नहीं मिलेगी मार्केट से, और इट्स नॉट दैट गुड। बट what makes it good is the developments going on in this company, though again it's somewhat risky bet, और आप एक एक्सपेरिमेंटल बेट ले सकते हैं इसको। बट द थिंग इज़, जो एक कंडीशंस बन रही है और जो डेवलपमेंट्स चल रही है, मे बी सम 1% और सो यू कैन पुट इट हेयर एंड जस्ट लीव इट टू सी कहाँ तक जाता है। बिकॉज अभी एज आई शोन यू, this was currently at 200 approx, and once it was 2500. So अभी अगर इसकी मार्केट कैप के बारे में बात करें तो इट्स जस्ट 7000 अप्रॉक्स, 8000 अप्रॉक्स, 8000 करोड़, राइट। सो I'll just quickly go through the equity capital. As you can see, equity capital is increasing, which is again is not very good sign. But the thing is, if we see from 2023 to 2024, right, यहाँ पे इक्विटी कैपिटल बढ़ा है, तो इसका मतलब ये है कि व्हाट आई हैव सीन ऑल्सो, कंपनी ने प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू करे हैं अपनी सब्सिडरी को, राइट, द ट्यून ऑफ अप्रॉक्स 4 करोड़ शेयर्स एट 200 अप्रॉक्स प्राइस, विच कम्स आउट। इससे रिसेंटली जैसे कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं, तो इससे कंपनी की थोड़ी कैश पोजीशन थोड़ी आप देख सकते हैं, इट समवट लुक्स ओके, राइट। एंड द बेस्ट थिंग व्हाट आई हैव नोटिस्ड हियर इज बोरोइंग्स आर कीप ऑन रिड्यूसिंग, सो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। और ये तभी पॉसिबल है व्हेन यू हैव अ वेरी गुड कैश फ्लो। सो दिस इज़ द कैच in their fundamentals, what I have seen. So if you can see it from 2021 onwards till 2024, the borrowings are keep on reducing. And why this is so?
as you can see here, its operating cash flows are healthy, and one of the components is interest cost. obviously कि interest cost इसमें add back हो रहा है और यहाँ पे वो show हो रहा है, but still company, net cash flow is, you can see, is surviving somewhat and it's on plus position. And why I was saying, अच्छा ये बात कर लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में तो है बट ये कंपनी करती क्या है. सो दिस कंपनी इज़ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड 91% बेसिकली रिलायंस पावर कंपनी का ये प्रमोटर भी है, एंड 91% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द पावर सेगमेंट, राइट. एंड इट ऑल्सो कैटर्स डेली इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, and they are into engineering and construction also. 2% revenue comes from that, right. So major portion is power sector only, where 91% of the revenue comes, right. Okay. And 7% comes from the infrastructure sector. BOT projects वगैरह बिल्ड करते हैं, रोड्स वगैरह बनाते हैं, एंड सम एयरपोर्ट राइट्स भी हैं इनके पास डेवलपमेंट के, विच वो रिसीव्ड फ्रॉम 2009. एंड अगेन अ वेरी गुड थीम जिसमें मोदी जी का फोकस है, दैट्स द डिफेंस थीम. सो कंपनी का 12 इंडस्ट्रियल लाइसेंस है कंपनी के पास, DIP ने इशू किया हुआ है. और डसॉल्ट एविएशन ऑफ फ्रांस, विच इज़ अगेन अ वेरी फेमस कंपनी के साथ JV है, जो कि राफेल फाइटर जेट्स के फाल्कन वगैरह के एरो स्ट्रक्चर्स देता है. और जो JV is in process of adding 3 lakh square feet more to his existing facility. That shows that there is a demand for the company's product. So in going forward it will reasonably doing good, right. Okay. Then as I was saying, this is a promoter company of Reliance Power, which has a operational capacity of around 6000 megawatt. So this is again good. Yes. So why the company was in news recently is due to arbitration award. As you may be aware that ट्रिब्यूनल ने 8,000 करोड़ का, अप्रॉक्स 8,000 करोड़ का इसको DMRC ने 3,000 करोड़ का प्लस इंटरेस्ट, विच कम्स आउट टू 8,000 करोड़, जो रिलायंस इंफ्रा की फर्म है दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन, उसको देने के लिए बोला था, राइट. एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी, सबसे बड़ी बात है फाइनेंशियल ईयर 22 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया था ये ट्रिब्यूनल का अवार्ड, राइट. बट व्हाट इज हैपनिंग इज, सी हियर, it's news of Feb 24. सो बेसिकली हुआ क्या था इसमें, रिलायंस इंफ्रा ने जो दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो लाइन है उसको चलाने से मना कर दिया था ड्यू टू सेफ्टी इश्यूज, बिकॉज देयर वर सम क्रैक्स, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स, राइट. एंड जो ये वार्ड है, बेसिकली कंपनी बोल रहा है कि वी आर नॉट सीकिंग एनी डैमेजेस फ्रॉम DMRC, जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जो मेट्रो चलाती है. बेसिकली दे आर सेइंग हमें तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ ट्रेन ही चाहिए, इससे हमारा कवर हो जाएगा सारा, राइट. बट अगेन अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग जो एक पिटीशन डाली है, रिव्यू पिटीशन DMRC ने, वो स्पेशल बेंच के पास है, विच इज़ हेडेड बाय Chief Justice DY Chandrachud, as you are aware. And is basically DMRC ने बोला कि हम we will not pay 8,000 crores in favor of DMPEL, which is a subsidiary of Reliance Infra again. So अभी it's basically hold करा हुआ है स्पेशल बेंच ने ये जो पूरा डिसीजन है. बट आई एम एक्सपेक्टिंग there would be a positive response, because what I have read, पूरा article and my understanding of this issue, there would be maybe a criminal liability अगर something was happened. तो Reliance Infra ने जो बंद किया था on working on this, maybe other certain factors, but what it is claiming that due to structural defects it stopped.
और दे आर नॉट अगेन सीकिंग डैमेजेस, दे आर जस्ट सीकिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रेन जो उन्होंने उसमें लगाया है पैसा, राइट। और वो तो ट्रेन तो चल ही रही है अभी भी, तो ऑब्वियसली कंपनी का पैसा लगा हुआ है, कंपनी शुड गेट इट, राइट। एंड रिसेंटली कंपनी ने एक वेलोसिटी, रिलायंस वेलोसिटी करके कंपनी है, उसने एक ईवी कंपनी का भी इसमें इनकॉर्पोरेशन किया है रिसेंटली। सो अगेन दिस इज़ पॉजिटिव थिंग फॉर द कंपनी, राइट। एंड एज आई वॉज सेइंग यू 4 करोड़ अप्रॉक्स शेयर्स इशू करें हैं कंपनी ने एट 201 पर इक्विटी शेयर टू इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी ओनली, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, राइट। And current price is approx 215, right? So this makes it a reasonable bet considering cash flows are adequate, right? And long term borrowings is being reduced. And if I see the shareholding pattern also, again this is not giving me very much confidence, but still again it's matter of taking bet, right? So yeah, this was it for today's video. Hope you would liked it. But one thing I forgot to show you my this thing. Yeah, so I bought this at 183 when the recent dip came, and it's hardly 1 month or so, and it's already giving me 16-17% of profit. So I'll be holding it. Let's see क्या होता है इसके साथ. So stay tuned guys, please share, like, subscribe if you are liking my videos. Thanks for your support. Bye, take care guys.